हमारी एक मंथली प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होती है और अभी एक अभियान चल रहा है कि जिसमें हम स्वच्छता से स्वास्थ्य के रिलेटेड जो है प्रॉपर अभियान चल रहा है कि आप स्वच्छता अपनाओ और अपना स्वास्थ्य जो है ठीक करो। तो उसके चलते मानसून का सीज़न चल रहा है, कई बार जो वाटर बॉर्न डिजीज़ इस टाइम पे बढ़ती हैं, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं सीवरेज के इशूज़ तो नहीं आ रहे। उसके अलावा सफाई मतलब कूड़ा अच्छे ढंग से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रोड रोड पे कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग भी ढंग से हो रही है कि नहीं। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आउटसोर्स बेसिस पे काम करती हैं, कोई कलेक्शन को डील करती हैं, कोई प्रोसेसिंग को डील करती हैं। तो इन सब के चलते उन सब का रिव्यू यहाँ पे किया गया। हमारे बायोगैस प्लांट चलता है, उसके चलने में अगर कोई दिक्कत है उसका रिव्यू किया गया। तो इस मीटिंग में एक रिव्यू मीटिंग थी और उसके बाद अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जितने भी इशूज़ आ रहे हैं वो सॉल्व किया गया। वो एक स्ट्रिक्ट हदायत बेसिकली दी गई है कि 1 अगस्त के बाद जो है लोगों का जो कोई भी कूड़ा हमें नहीं देगा डोर टू डोर, उसका नंबर नोट किया जाएगा और ये अज्यूम किया जाएगा कि कूड़ा कहीं बार फेंक रहे हैं, उनको चलान किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग जो हर रोज़ सुबह सुबह इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को जब घर जा रहे हैं कूड़ा देने के तो लोग मना कर रहे हैं कि आज नहीं देंगे। जब 1 दिन ना सही, 3 कूड़ा नहीं भी होता, 2 दिन ना सही, 3 दिन ना सही, लेकिन कोई कंटिन्यूसली नहीं बोल सकता कि हम कूड़ा नहीं दे पाएंगे। या तो वो हैबिटेशन में कूड़ा होता ही है, तो ऐसे लोग जो है वो बेसिकली कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, जिससे ओपन में गंदगी होती है, उससे परेशानी होती है लोगों को। ऐसे लोगों पर चलान करने की हिदायत दी गई। हमारे यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उन्होंने नया ज्वाइन किया है, उसको हमने अथोराइज़ किया है कि शहर के अंदर लिटरिंग के लिए चलान करेंगे। जो लोग कूड़ा कंटिन्यूसली हफ्ते तक नहीं दे रहे उनका चलान करेंगे, और जो सेग्रीगेट करके नहीं दे रहे उनका भी चलान होगा। बात यहाँ सिर्फ हम चलान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फोकस सर्विस पे नहीं है। चलान लास्ट रिजॉर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल तक बोलने के बाद अब जाके हमने 1 अगस्त से हमने बहुत क्लियर तरीके से बोला कि चलान जो है वो कंटिन्यूस होने पड़ेंगे, क्योंकि पता सबको है कि गीला क्या होता है, कूड़ा सूखा क्या है, अलग देना है, बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है। तो इस शहर में जब कूड़ा फेंकते हो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि फिर टूरिस्ट आते हैं, उनको जो कुछ चीज़ गंदगी लगती है वो उसके ऊपर और फेंकते हैं। आप चंडीगढ़ जाओगे, बाकी अच्छी साफ़ सिटीज़ में जाओगे तो जहाँ सफाई ऑलरेडी दिखती है तो बाहर से आने वाला बंदा खुद ये ज्यूम कर लेता है कि सिटी साफ़ है, मैंने गंदगी नहीं डाली। तो एक ब्रोकन विंडो का एक सिंड्रोम होता है कि जहाँ टूटे हुए जो शीशा होता है वो और टूटता है। क्यों? क्योंकि वो फिर ऐसा माना जाता है कि वो जगह मेंटेन्ड नहीं है, उसका किसी को ध्यान नहीं है। तो हमारे शहरवासियों से मेरी अपील है, धर्मशाला ऐसा सिटी नहीं है कि जहाँ हम सिटी का ध्यान ना रखें। तो सब लोगों ने यहाँ पे सिटी में सफाई रखने के लिए बहुत लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया, सपोर्ट दी, इंस्पिरेशन दी। मेरी सिटी काफ़ी साफ़ है, कोशिश भी है, पर जहाँ जहाँ गंदगी है वो अब ज़्यादा चुभती है। साफ़ सिटी में कहीं अगर थोड़ी सी भी गंदगी हो ज़्यादा चुभती है। उसके चलते हमारे लास्ट एफर्ट है कि हम लोगों को समझाएं आपके माध्यम से, और जो नहीं, कुछ परसेंटेज, आई थिंक लेस देन 2-3% लोग होंगे जो कोऑपरेट नहीं करते, तो उनके ऊपर जो है एक्शन लीजिए।